हैं आप। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच इसका मतलब क्या होता है? शब्द भेद। यह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। आज हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। कितने प्रकार का होता है? 8। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पहले समस्या यही होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस एक लिखा है, सेंटेंस चाहे स्पीच लिखा है जैसे, तो उसको स्पीच कहते हैं। जैसे लिखा है ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब वह मैदान में खेल रहा है। जैसे तो ये क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? सेंटेंस। ये सेंटेंस हो गया ना। अब सेंटेंस में अधिक से अधिक मतलब शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे ना। तो सभी वर्ड्स मतलब एक वर्ड्स, एक आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये वर्ड्स है ना। अब इन सेंटेंस में सभी शब्द वर्ड हो गए ना, तो इन सभी एक एक के बारे में ये क्या है, ये क्या है जानना। मतलब इसका नाम दे दिया, इसका नाम, इसका नाम। अब सभी का नाम जानना ये क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है? कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस आएगा इन्हीं 8 में से आएगा, जो हम अब आगे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें पहला आता है नाउन। NOUN। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन मीन्स नाम हो गया ना। नाउन मीन्स नाम। अब नाम क्या किसका रहेगा? किसी भी वस्तु का नाम, चाहे व्यक्ति का नाम। ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, चाहे ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा हो, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, नाम। जैसे हमने लिया बॉय, बॉय, गर्ल, टेबल, ये सब क्या है? नाम है ना। बॉय किसी का नाम है। नाम जैसे हो गया राम, ये सब दिखाई देने वाले हैं, इसको टच कर सकते हैं ना। तो इस क्या है? नाउन। नाउन मीन्स नाम। नाउन मीन्स संज्ञा होता है। संज्ञा मतलब किसी वस्तु का नाम रहेगा, व्यक्ति का, चाहे स्थान का, चाहे मतलब किसी व्यक्ति का क्वालिटी, गुण बताएगा ना, तो इसे नाउन कहते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? नाम। इसमें भी नाम आता है। नाम, नाम के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं, नाम के स्थान पर जैसे राम की जगह पर वह प्रयोग होता है ना, इसे प्रयोग कर देंगे। जैसे राम की जगह पर वह प्रयोग कर दिए, वह। लड़की की जगह पर कर दिए, जैसे वह, चाहे उसे, चाहे वे लोग, वे लोग। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, उसे, नाम की जगह पर जो वर्ड प्रयोग कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसमें आता है जैसे ही, सी, दे, इसी तरह आता है। तीसरा हो गया पहला नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, किसी भी वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान का नाम होता है। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, नाम के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा
तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण मीन्स क्या होता है यहाँ पे? विशेषता। विशेषता एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण मीन्स क्या होता है? विशेषता। विशेषता मतलब विशेषता बताएगा। किसका विशेषता बताएगा? नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन प्लस प्रोनाउन का विशेषता बता देगा, जैसे नाउन और प्रोनाउन का विशेषता जो बताएगा उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखो एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण मीन्स विशेषता। विशेषता किसका बताएगा? विशेषता नाउन एंड प्रोनाउन का जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे विशेषता क्या बता दिया नाउन प्रोनाउन का? जैसे नाउन में ले लिए राम, तो राम जैसे बता दिएगा राम बहुत लंबा है। लंबा है तो टाल, लंबा है तो क्या हो गया? जैसे इसका विशेषता बता दे कि वे लोग ईमानदार हैं, चाहे वे लोग गरीब हैं, तो क्या होगा? इसका जैसे नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। और चौथा हो गया वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया मतलब क्या यहाँ से पता चल रहा है? क्रिया मतलब कोई भी काम। क्रिया मीन्स कोई भी, जैसे काम कोई भी हो गया। क्रिया मीन्स कोई भी काम, जितना भी, जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे प्ले, ईट, खाना, ईट हो गया। जैसे रीड, पढ़ना, ये सब क्या हो गया? काम हो गया ना, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब मीन्स क्रिया। पांचवा क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब यहाँ की पता चल रहा है विशेषता। क्या पता चल रहा है? विशेषता। अब विशेषता किसका बताएगा? क्रिया का। विशेषता किसका बताएगा? क्रिया का। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो मतलब जो सब क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण। मतलब जैसे कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे वो खेल रहा है, जैसे उसको कहेगा वो बहुत तेजी से खेल रहा है, तो कैसे खेल रहा है? तेजी से। जैसे वो कहता है वो गा रहा है, वो बहुत तेजी से गा रहा है ना, क्रिया हो रही है लेकिन काम का पता होना, ये क्या कहता है? क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली मतलब धीरे धीरे। VERY, वेरी मतलब बहुत हो गया ना, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब छठवां क्या हो गया? पहला नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर छठवां होता है प्रीपोजिशन। POSITION, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक। प्रीपोजिशन में संबंध बोधक, ये संबंध बताएगा। जैसे संबंध में ये संबंध बताएगा। जैसे नाउन रहेगा या प्रोनाउन के बीच क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है ना। जैसे
ये किताब हो गया, ये किताब हो गया, नाउन हो गया। ये टेबल हो गया, नाउन। इस जैसे ये इन दोनों के बीच संबंध क्या है, तो इसको कहेंगे टेबल पर किताब है। तो पर जिसे बोल दिया टेबल पर किताब है, क्या बोल दिया, टेबल पर किताब है। तो टेबल ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये किताब क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, पर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, संबंध पर बता रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ना। जैसे इसी तरह आता है, जैसे दो नाउन चाहे प्रोनाउन के बीच में विशेष संबंध बताता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसमें आता है एट, इन, ऑन, अपॉन, इसी तरह आता है। और जैसे कहता है कि जैसे कुर्सी पर से बिल्ली नीचे कूदी, तो से बताएगा ना, जैसे कुर्सी पर से नीचे बिल्ली कूदी। तो उसी तरह एट हो, ऑन हो, अपॉन हो, जिसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। सातवां क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। कंजक्शन देखो यहाँ से पता चल रहा है, कंजक्शन देखो, कंजक्शन मीन्स जैसे यहाँ से पता चल रहा है जंक्शन, कौन को छोड़ो यहाँ पे जंक्शन। जंक्शन मीन्स जोड़ना, जंक्शन मीन्स जोड़ना। जैसे दो चीज़ों को जोड़ना, जंक्शन मीन्स दो चीज़ों को जोड़ना। तो जंक्शन मीन्स जोड़ना, जोड़ना। दो चीज़ों को जैसे जोड़ा जाता है उसे जंक्शन कहते हैं ना। कि जैसे स्टेशन पर मतलब जहाँ पे रेल ठहरती है ज़्यादा, जहाँ से वहाँ स्टेशन पर से जाती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, जंक्शन। तो जैसे कंजक्शन में क्या आता है, जैसे जोड़ने वाला शब्द जो है ना, दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़े, उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे इसमें आता है क्या, एंड, आर, बट, ऐसे शब्द आता है। जैसे कंजक्शन में दिया राम एंड श्याम आर ब्रदर। देखो दे दिया राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, और श्याम क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ा है ना, कि राम और श्याम क्या है, भाई हैं। तो ये जोड़ा है ना, ये ज्वाइंट कर रहा है दोनों शब्द को। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया ना। ये क्या हो गया, कंजक्शन। इसी तरह होता है, जैसे जो शब्द जोड़ेगा उसे कंजक्शन कहते हैं। आठवां होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में बीच में आदि बोधक। बीच में आदि बोधक। बीच में आदि बोधक मतलब क्या होता है, जैसे ये अचानक मतलब कोई बात पता चलती है। जैसे कहते अरे वो अचोर है, जैसे तुमको पता नहीं, वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें बाद में पता चला कि वो अचोर है, तो उसके बारे में क्या पता चला। तो इसमें क्या आता है, अरे अचानक कोई घटना होती है, अरे जिससे वाह,
शाबाश। इंटरजेक्शन में बीच में आदि बोधक, मतलब अचानक कोई घटना पता चलती है, जैसे ऐसे शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इसको पहचानने का लास्ट में ये है कि ऐसे इंटरजेक्शन मार्क रहेगा, ऐसे अंत में ऐसे इंटरजेक्शन मार्क रहेगा। इस तरह से इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच कितने मतलब शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8। मतलब कोई भी सेंटेंस या स्पीच बोला जा रहा है, उसमें एक एक शब्दों को मतलब पार्ट को बांटना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पहला क्या हो गया? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, मतलब यहाँ पता चल रहा है नाम। नाउन मीन्स यहाँ पता चल रहा है नाम। नाम किसी भी वस्तु चाहे व्यक्ति चाहे जो भी किसी का नाम ले ले, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, राम। दूसरा प्रोनाउन। नाउन यहाँ पता चल रहा है तो नाउन हो गया। अब प्रो आगे लग गया तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। जैसे जैसे यहाँ पे लड़का का जब हुआ प्रयोग, उसे वे लोग प्रयोग कर दिए, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण मीन्स क्या पता चल रहा है? विशेषता। विशेषता बताएगा। और किसका विशेषता बताएगा? नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताएगा उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ना। जैसे राम को मान लो नाउन ले लिए, तो राम को कहते हैं राम। जैसे राम लंबा लड़का है। तो क्या है? एक सेंटेंस हो गया राम लंबा लड़का है, तो ये सेंटेंस हो गया। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। इस राम क्या है? एक लड़का है। कैसा लड़का है? लंबा। तो राम का विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और तीसरा हो गया एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बताएगा नाउन एंड प्रोनाउन का। चौथा हो गया वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया जैसे कोई भी क्रिया, मतलब क्या पता चलता है? कोई भी काम हो, कोई भी काम हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, जैसे रन हो गया। रोना हो जाएगा। इसी तरह जो भी कार्य, अब कोई भी, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जैसे, तो क्या हो गया? ये भी काम हो गया। कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, वो भी कार्य हो गया। कोई खा रहा है, इसमें क्या हो गया? कार्य हो गया। पांचवा क्या है? वर्ब। वर्ब यहाँ पता चल रहा है ना। वर्ब मतलब कोई भी कार्य, क्रिया ना, काम हो गया। आगे एड लग गया है, मतलब क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता। विशेषता किसका बताएगा? क्रिया का। मैंने क्रिया हो रही है, कैसी हो रही है ना, उसको पता चल जाए कि कैसे हो रही है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली मतलब धीरे धीरे, इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। वेरी मतलब बहुत। तो ये पता चले। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है। इससे आगे वह धीरे धीरे बोलता है, सेंटेंस एक लिख दिया मैं, तो वह क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। बोलता है ना, कैसे बोला है यहाँ पता चल रहा है ना, धीरे धीरे। ये क्रिया है, क्रिया का पता चला है कैसी हो रही है क्रिया ना, धीरे धीरे हो रही है। तो क्या हो गया? क्रिया का पता चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठवां क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, मतलब संबंध स्थापित करेगा। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई संबंध स्थापित कर देगा, तो इसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक। जैसे एट आ गया, इन, ऑन, अपॉन। ऐसे कह देगा, जैसे कहते हैं कैट jumped on the table। कैट jumped on table। कैट मतलब बिल्ली कुर्सी पर कूदी। तो क्या हो गया? यहाँ पे देखो, कैट क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? टेबल क्या हो गया? नाउन हो गया ना। दो नाउन को क्या इसमें जोड़ रहे हैं ना,
आन। आन मतलब इसके दो में संबंध जोड़ा है कि उस पर से ना, तो क्या हो गया प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन। कंजक्शन में समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब ये मतलब जोड़ेगा। जैसे कंजक्शन मतलब जंक्शन, देखो यहाँ से पता चलेगा जंक्शन। जंक्शन मीन्स जोड़ना, जंक्शन मीन्स जोड़ना। और जोड़ेगा क्या, दो नाउन या प्रोनाउन को एक में जोड़ेगा। जैसे इसमें लिख दिए, जैसे राजा एंड गीता आर फ्रेंड्स। तो देखो ये इसके और इसके बीच में क्या ये जोड़ा है ना, ये दोनों के बीच में ये नाउन हो गया और ये नाउन हो गया। इन दोनों के बीच में इन दोनों क्या जोड़ा है, एंड, और से जुड़ रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं कंजक्शन। जंक्शन मीन्स जोड़ना। और आठवां हो गया लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब बीच में आदि बोधक। इसे क्या कहते हैं, जैसे ये अचानक कोई घटना पता चलती है, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अरे वाह शाबाश आश्चर्य, मतलब जो तुरंत घटना पता चले उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इस तरह से मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाह।